आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही होगी। आज हम लोग करने वाले हैं 2022 जो अभी हाल फिलहाल में गुजरा है उसमें जो पीपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हुआ पीपीएससी का, ठीक है। कहने का मतलब अभी जस्ट 3-4 महीने पहले जो एग्जाम हुआ पीपीएससी का पीटी 67वीं पीपीएससी का, उसका हम सेट लाइव है। ये हूबहू वही क्वेश्चन है जो पूछा गया था, उसी को हम आपके सामने प्रस्तुत किए और इसमें बहुत सारे में टिक लगा हुआ। अब देखिए इसमें बहुत सारे आंसर्स थे, आपको पता है 2022 में काफ़ी चर्चा में रहा क्योंकि बहुत सारे आंसर अटपटांग टाइप से थे, ठीक है, जिनको लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था। लेकिन हम वही आंसर्स लिए हैं जो बिहार सरकार ने आंसर्स को रिकमेंड किया, ठीक है। चलिए अब इसमें बहुत सारा टिक लगा हुआ है तो क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न हमको समझना और क्वेश्चन का समझना है कि कहाँ से आ रही है, तो उसके हिसाब से हम किए। आई होप आप भी एडजस्ट करोगे और समझने की कोशिश करोगे क्वेश्चन को लेकर के, ठीक है। चलिए बिना बात की देरी के हम लोग करते हैं 2022 पीपीएससी के प्रश्नों का सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत है। तो वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है, अपकेंद्रण, ऑप्शन सी। प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी। अब बोल रहा है प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी, तो किस में होगी, तो कांच का शीशा, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है, तो सदिश राशि इसमें से कौन सा नहीं है, तो गति नहीं है। कौन सा नहीं है, गति, ऑप्शन ए। यदि धरती के घूमने की गति घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा का पिंड का वजन क्या होगा, भूमध्य रेखा के पिंड का वजन क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ऑप्शन बी। गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया, तो गति को सर्वप्रथम परिभाषित किया था कौन, गैलीलियो ने, ऑप्शन ए। किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, तो किसमें, आवोगाद्रो का नियम, ऑप्शन डी। देखिए इसमें दो टिक लगा हुआ है, आपको हम जो टिक बता रहे हैं वही आंसर बिहार सरकार ने रिकमेंड किया है सही का। चलिए आपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया, तो किसने किया, अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया, ऑप्शन ए। एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को क्या कहते हैं, थॉम्सन प्रभाव बोलते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, आवर्धक कांच में क्या बोल रहा है, आवर्धक कांच में किस प्रकार के लेंस प्रयोग किया जाता है, तो किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी। चुंबकत्व का अनुचुंबकीय सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है, तो किसके द्वारा प्रदर्शित होता है, तो प्लेटिनम के द्वारा, किसके द्वारा, प्लेटिनम के द्वारा, ऑप्शन डी। परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी। जिस धातु प्रक्रिया के अंतर्गत धातु निश्चित अवस्था में पाई जाती है वो क्या कहते हैं, प्रगलन कहते हैं, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन से पित्तल के घटक है, अब बोल रहा है कौन सा पित्तल का घटक है, तो पित्तल का घटक कौन सा है, जस्ता एवं तांबा, ऑप्शन ए। निम्न में से किसे अनबुझा चूना कहते हैं, अनबुझा चूना किसे कहते हैं, CaO। जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है, तो कौन सा परिवर्तन होता है, तो क्या होता है, लंबे समय तक बढ़ता है, ऑप्शन ए। निम्न में से किसे श्वेत धातु भी कहते हैं, और श्वेत धातु किसको बोलते हैं इसमें से, तो श्वेत धातु बोलते हैं इसमें किसको, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई। अब बोल रहा उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए, तो क्या करना है इसमें, पढ़िए एक बार। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप से प्राप्त होती है, एकदम सही है। यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है, नहीं, तो केवल एक आंसर होगा, कौन सा, ऑप्शन ए। उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होती है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, अब निम्न कथनों पर विचार करना है इसमें, तो कौन सा सही है, तो आंसर देखिए, शुद्ध जल में नमक को घोलने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है, एकदम सही बात बोल रहा है। जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है, एकदम सही बात। तो एक और दो दोनों सही हो गए, तो कौन सा हो गया आंसर, ऑप्शन डी, एक और दो दोनों। बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है, तो बायोगैस का निम्न से प्रमुख अवयव कौन है, तो बायोगैस का कौन है, मीथेन है, ऑप्शन ए। निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है, तो लाल रंग दिखाई देता है किसके वजह से, स्ट्रोंशियम के कारण, ऑप्शन ए। लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहते हैं, लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या बोलते हैं, लवण मृदोभिद, ऑप्शन डी। कवक पौधों में नहीं पाया जाता है, तो कवक के पौधों में क्या नहीं पाया जाता, तो पर्ण,
कवक पौधों में नहीं पाया जाता, क्या पर्णहरित होता है, ऑप्शन सी। परागण की सुपरिभाषा, तो परागण की सबसे अच्छी परिभाषा क्या, परागकण पराग केसर से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की प्रक्रिया को बोलते हैं, ऑप्शन ए। पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं, तो पौधे अपना पोषक तत्व किससे प्राप्त करते हैं, तो मृदा से प्राप्त करते हैं, ऑप्शन डी। पाइन फर, क्या बोल रहा है, पाइन फर, स्प्रूस, सेडार, लार्ज एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं, तो ये सभी क्या कहलाते हैं, तो कहलाते हैं अनावृति बोले, क्या बोला जाते हैं, अनावृत बीजी बोले जाते हैं, ऑप्शन बी, अनावृत बीजी, याद रखिएगा, ऑप्शन बी। निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है, अब बोल रहा कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है, इसमें से कौन सा, मलेरिया क्लोरोक्विन, ये सही है, ऑप्शन डी। लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है, लाल रक्त कणिका विहीन जंतु कौन सा है इसमें, तो केचुआ, ऑप्शन बी। कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, ऑप्शन सी। अधिकतर एंजाइम होते हैं, अधिकतर एंजाइम क्या होते हैं, तो प्रोटीन होते हैं, ऑप्शन ए। किस वैज्ञानिक या चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की, तो टीकाकरण की पहली शुरुआत किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने की थी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, अब क्या बोल रहा है, जुलाई 2022 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की चुनाव अभियान के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, तो कहाँ के थे, जापान के, कहाँ के, जापान के, ऑप्शन बी। याद रखिएगा ये शिंजो आबे जापान के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री शिंजो आबे, ठीक है, ऑप्शन बी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के बहुभाषावाद पर एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया, जिसमें पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया, तो कौन सी भाषा का, हिंदी का, ऑप्शन डी। यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियानों पर चर्चा करने के लिए महासभा के आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता किसने की, तो किसने किया था, तो उसमें अब्दुल्ला शाहिद ने किया था। याद रखिएगा अभी यूक्रेन रशिया का युद्ध अभी भी चल रहा है, तो ये काफ़ी चर्चा में थी, इसको देखते रहिएगा क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपको हो सकता है एग्जाम में करंट अफेयर से पूछ ले, देख लीजिए, पिछली 2022 में पूछा है, 2023 में भी पूछने का चांस है, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। भारत ने फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीय लोगों को लाने के लिए किस मिशन के तहत लोगों को निकाला, तो कौन सा निकाला था, कौन सा मिशन चलाया था, तो ऑपरेशन गंगा चलाया था, ऑप्शन डी। हाल ही में चीन ने सक्तेंग वन्यजीव अभियान के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार का दावा किया, यह दावा करते हुए कि यह एक विवादित क्षेत्र है। यह वन्यजीव अभियान कहाँ स्थित है, तो वन्यजीव अभियान कहाँ है, भूटान में, ऑप्शन बी। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन मेजबानी के लिए भारत ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया, तो उस समय देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी था, काफ़ी चर्चा में था कि जम्मू कश्मीर बोले या दिल्ली बोले, तो लास्ट में बिहार सरकार ने दिल्ली आंसर को माना, ऑप्शन डी। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें से कौन कौन से कथन विचार करना है। संयुक्त राष्ट्र संघ शांति रक्षक बल का प्रयोग केवल अपनी आत्मरक्षा के लिए कर सकते हैं, नहीं, ये गलत है। शांति स्थापना अभियान केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव द्वारा वापस लिया जा सकता है, एकदम सही बात है। संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में सबसे बड़ा बजट योग करता है, एकदम सही बात है। तो कौन सा आंसर हो गया, ऑप्शन बी, 2 और 3 सही है, ऑप्शन बी। हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ, किसके साथ, संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते FATF पर हस्ताक्षर किया था, कौन किया, इजराइल किया, ठीक है, ऑप्शन ए। आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह आर्कटिक एम लॉन्च किया, आर्कटिक एम लॉन्च किसने, रशिया ने लॉन्च किया, ऑप्शन सी। T20, अब क्या बोल रहा है, T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन बने, तो कौन बने, विराट कोहली, ऑप्शन ए। देखिए यहाँ पे खेल को लेकर के याद रखिएगा, खेल को लेकर के अभी हाल फिलहाल में दोहरा शतक भी मारा है न्यूजीलैंड के खिलाफ एक खिलाड़ी ने, इंडियन खिलाड़ी, तो उन सब का नाम जरूर याद रखिएगा, माइंड में रिमाइंड करके जरूर जाइएगा, क्योंकि आपको खेल से जुड़ा हुआ जो चर्चित अभी चल रहा होगा उससे पूछेगा जरूर क्वेश्चन, तो याद रखिएगा इन चीज़ों को। करंट अफेयर्स में खेल में जो चर्चित चल रहा हो उसको एक बार जरूर देख के जाइएगा। कोविड-19 टीकाकरण 2022 के पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है, तो अभियान का नाम क्या है, तो हर घर दस्तक 2.0, ऑप्शन ए। 30 जून 2022 के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन है, 30 जून 2022 के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने थे, तो एकनाथ शिंदे बने थे, अभी भी हैं, ऑप्शन बी। एक सेकंड, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस, क्या बोल रहा है, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया था, तो किसने शुरू किया था, तो केंद्र सरकार, ऑप्शन डी। और एक और बात याद रखिएगा इस क्वेश्चन को लेकर के,
कि 75वें स्वतंत्रता दिवस को, इस चीज़ को लेकर आप करंट अफेयर्स में एक और चीज़ दिमाग में हमेशा रखिएगा कि अभी हाल फिलहाल में चर्चा में बने गणतंत्र दिवस पर, 74वें गणतंत्र दिवस पर हमारे देश में चीफ गेस्ट के रूप में आए कौन, मिस्र के राष्ट्रपति, इजिप्ट के राष्ट्रपति जिसको बोलते हैं, उनका नाम याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा है। क्या नाम है उनका, अब्देल, क्या नाम है, अब्देल फतह अल सीसी, अब्देल फतह अल सीसी नाम है उनका, मिस्र के राष्ट्रपति का, जो हमारे देश के चीफ गेस्ट हैं 74वें गणतंत्र दिवस पे 2023 में। ये भी चर्चा में। केंद्र की नई शिक्षा नीति क्या बोल रहा है, केंद्र की नई शिक्षा नीति लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया, तो उत्तराखंड, ऑप्शन ए। भारतीय राज्यों के राज्यपालों के निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए। तो राजस्थान के राज्यपाल कौन है, तो सॉरी जोड़ों पर विचार कीजिए बोल रहा है, तो कौन कौन सा इसमें बोल रहा है, तो युग्मों में कौन सा ही सुमेलित है, तो कौन सा सही, राजस्थान के कलराज मिश्र, एक सही ये हो गया। दूसरा उत्तर प्रदेश के आनंदीबेन पटेल, उस समय के हिसाब से ये सही है, ठीक है। तो बाकी पश्चिम बंगाल के सत्यपाल मलिक नहीं है, गुजरात के फागू चौहान नहीं है, ये बिहार के हैं, सत्यपाल मलिक केरल के हैं, तो इस हिसाब से कौन सा हो गया, एक और दो सही है, तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ए, केवल एक और दो। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से किस मंत्रालय संगठन ने यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी की है, तो किसने किया है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, ऑप्शन सी। खबरों में नजर आने वाली एलावेनिल वालारिवन, श्रेया अग्रवाल, रमिता किस खेल से संबंधित है, तो किस खेल से संबंधित है, निशानेबाजी, शूटिंग से, ऑप्शन बी। हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार है, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार किससे सौंपा गया, उसमें सोचो, उसमें कौन थे, स्मृति ईरानी। देखिए आप मंत्रालय से जुड़ा हुआ जरूर देख के जाइएगा, क्वेश्चन कहीं ना कहीं से आपसे पूछेगा जरूर मंत्रालय को लेकर के, एक या दो क्वेश्चन। अमित शाह क्या है, अभी गृह मंत्री है, निर्मला सीतारमण अभी जस्ट आपको पता है वित्त मंत्री ने बजट पेश की है, ठीक है। पीयूष गोयल का वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत। चलिए, भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए के उम्मीदवार कौन थे, तो कहने का मतलब है यूपीए के उम्मीदवार कौन थे, तो आपको पता है यशवंत सिन्हा थे, ठीक है। और 15वें राष्ट्रपति का चुनाव कौन, द्रौपदी मुर्मू जीत गई, ठीक है, अभी हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। और उपराष्ट्रपति कौन है, जगदीप धनखड़ जी। अपने उपन्यास कौन सा, टूम ऑफ सैंड रेस समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली कौन, तो किसने जीता है, तो गीतांजलि श्रीन जीता, ऑप्शन ए। बिहार से किसे 2022 में दादा साहब फाल्के भारतीय टेलीविजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो किसको, दीप सुरेश को चुना गया, ऑप्शन बी। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है, तो क्या है, ऑप्शन सी 15.3%। बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर मनोज तिवारी थे, याद रखिएगा। लेकिन अभी कौन हो गए, तो याद रखिएगा अभी बन गई कौन, मैथिली ठाकुर, बिहार की लोक गायिका। आप देखते होंगे यूट्यूब पे इनका काफ़ी वीडियो चलता है, तो मैथिली ठाकुर अभी बिहार के खादी के ब्रांड एम्बेसडर, उस समय के हिसाब से मनोज तिवारी थे। तो ये चीज़ को लेकर के थोड़ा सा अपडेट जरूर रहिएगा। चलिए, सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया गया था, कहाँ पे, सीतामढ़ी, ठीक है, ऑप्शन बी। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है। तब देखिए कौन कौन सा मिलान करना है, तो मिलान कीजिए, थोड़ा सा आपको ऊपर कर देते हैं सूची 1। तो आप बोल रहा है बिहार के राज्यपाल, तो बिहार के राज्यपाल कहाँ कौन है, तो बिहार के राज्यपाल आपको पता है फागू चौहान, तो कौन सा, ए का 4 हो गया। बिहार के मुख्य न्यायाधीश कौन, तो संजय करोल, 3, ए का 3। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, आपको पता है नीतीश कुमार, 3, सी का 1। और बिहार के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, श्री HR श्रीनिवास। तो इस हिसाब से देखिए तो कौन, 4, 3, 1, 2, तो कौन सा हो गया, देखिए यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं अपने लोग, तो कौन सा, सी। चलिए नेक्स्ट, बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है, ऑपरेशन प्रहार किससे संबंधित, शराबबंदी को लेकर के था, ऑप्शन डी। बिहार के ऋतिक आनंद ने, अब क्या बोल रहा है, बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राजील में आयोजित 24वें समर डेव बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता, भारत के लिए कौन सा स्वर्ण पदक जीता, ऑप्शन ए। हाल ही में बिहार के किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया, तो कहाँ पे, भागलपुर में, ऑप्शन ए। करंट अफेयर्स को लेकर के ऑलरेडी हम वीडियो ले चुके हैं बिहार से जुड़ा हुआ, आप जिन लोगों ने नहीं देखा है 2 सेट में वीडियो एक बार जाके विजिट जरूर कर लो, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की थी, किसने, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ऑप्शन ए। कहाँ पे वाल्मीकि टाइगर, पश्चिम चंपारण। सुनंदिनी कार्यक्रम, क्या बोला, सुनंदिनी कार्यक्रम संबंधित है किससे, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से, ऑप्शन ए।
प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई? देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन होंगे, ठीक है, थोड़ा घसा हुआ है लेकिन आपको क्वेश्चन आंसर से मतलब है और बाकी क्वेश्चन का पैटर्न। प्रथम बौद्ध सभा कहाँ आयोजित हो, सॉरी, प्रथम बौद्ध सभा, क्वेश्चन बोल रहा है प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? तो प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ? राजगिरी, ऑप्शन बी। अब देखिए यहाँ पे जितना भी दे रखा बता रखा है बाकी सब कहाँ पे? राजगिरी। पाटलिपुत्र में कौन सा हुआ था? थर्ड हुआ था, अशोक के टाइम पीरियड, ठीक है, अशोक के टाइम पीरियड थर्ड हुआ था। सेकंड वाला कहाँ हुआ था? वैशाली में, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिए। चौथा कहाँ था? कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? कौन सा गुप्त शासक? चंद्रगुप्त द्वितीय ने, ऑप्शन सी। और सूर्यगुप्त क्या था? फाउंडर था, इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए, वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? अब बोल रहा है वर्धन राजवंश, वर्धन राजवंश की स्थापना किसने? पुष्यभूति ने, ऑप्शन सी, ठीक है, 6वीं से 7वीं शताब्दी में पुष्यभूति राजवंश, ठीक है। चलिए, रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए? देखिए इस क्वेश्चन को लेकर भी काफ़ी चर्चा में था, कुषाण और चेरा को लेकर के, लेकिन बिहार सरकार ने कुषाण को माना तो हम लोग भी कुषाण की तरफ, क्योंकि हमें आंसर से मतलब है, क्योंकि बिहार सरकार नंबर वहीं से देगी, ठीक है, कुषाण, ऑप्शन। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, तो किसको मानता? तो किसको? इल्तुतमिश को, ऑप्शन सी। बाकी सब देखिए इसमें काफ़ी घसा हुआ है बता, लेकिन फिर भी आपको बताते हैं। ऑप्शन में बलबन दे रखा, बलबन का लोहरक की नीति अपनाया था, 1265 से 87 ईस्वी तक टाइम पीरियड था इसका, ठीक है, बलबन का, और गुलाम वंश से जुड़ा हुआ था। रजिया आपको पता है, दिल्ली सल्तनत की पहले, सॉरी, मुस्लिम शासिका थी, भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका थी एकमात्र, और ये गुलाम वंश से जुड़ी हुई थी, तो इन चीज़ों को भी दिमाग में रखिएगा। दूसरा, इल्तुतमिश के बारे में पता है, ऑलरेडी क्या है? दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता है। दूसरा बात ये, इल्तुतमिश जो है ना, वास्तविक संस्थापक बोला जाता है इसको, किसको? गुलाम वंश का, ठीक है। चलिए, ज़्यादा जाने, क्योंकि चलिए ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं, जितना इसने किसने खलीफा की शक्ति का विद्रोह किया? तो खलीफा की शक्ति का विद्रोह किया था कौन कौन? अलाउद्दीन खिलजी ने भी किया था और मोहम्मद बिन तुगलक ने भी किया था, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिए। इस हिसाब से आंसर कौन सा हो गया? उपयुक्त में से एक से अधिक, क्या हो गया? उपयुक्त में एक से अधिक, तो ऑप्शन ई हो गया, ठीक है। बाकी इसके बारे में बता रखा है, तो जानना है थोड़ा देख ही लीजिए, ठीक है। अब क्या है? इल्तुतमिश 1210 से 1236 तक दामाद था किसका? किसका? इल्तुतमिश दामाद था किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का, ठीक है, वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1300 अलाई का दरवाजा बनाया था, तुर्की कला का जो कि नमूना। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी तक उलुग खां वास्तविक नाम था, ठीक है, और बलबन के बारे में ऑलरेडी पता, लोहरक की नीति अपनाया था। अब देखिए नेक्स्ट है, तुगरील खां किसके शासन के दौरान विद्रोह किया था? तुगरील खां ने किसके शासन के दौरान विद्रोह किया था? तो किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तो आपको पता हो तो किसके? तो बलबन के टाइम पीरियड, ठीक है, और ये याद रखिए बलबन का सूबेदार था ये कौन? तुगरील खां, ठीक है। चलिए, सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध, किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो ब्रिटिशर्स के विरुद्ध सबसे पहला लड़ाई किया था कौन? औरंगजेब, ये चीज़ याद रखिएगा। औरंगजेब का टाइम पीरियड 1658 से 1707, ठीक है। चलिए, बाकी इसमें जितना भी दे रखा है, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां, बहादुर शाह जफर, ये सब के सब कौन? क्या बोलते हैं, सॉरी, मुगलिया डायनेस्टी से जुड़े हुए, ठीक है। बहादुर शाह जफर, जिसको बहादुर शाह द्वितीय भी बोलते हैं, ठीक है, ये लास्ट बादशाह थे मुगलिया डायनेस्टी के, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। जहांगीर का बेटा शाहजहां, ठीक है, और शाहजहां का बेटा औरंगजेब, ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। चलिए, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं क्योंकि लंबी हो जाती वीडियो। निम्न में से कौन सा सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंक ने प्रारंभ किया था? तो विलियम बेंटिंक ने कौन सा सामाजिक सुधार प्रारंभ किया था? तो देखिए विलियम बेंटिंक ने काफ़ी कुछ किया था। वही विलियम बेंटिंक है जो वही ये विलियम बेंटिंक है जो 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन भी किया था, दास प्रथा का भी उन्मूलन किया था ये, ठीक है, और साथ साथ में ठगों को संगठित गिरोहों का भी दमन किया था। तो 1, 2 और 4 तीनों सही, तो कौन सा हो गया आंसर? तो देख लीजिए 1, 2 और 4, ऑप्शन सी। किसने सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण किया? तो किसने सिंध को जीत लिया था? तो किसने उसका अधिग्रहण? नेपियर ने, ऑप्शन सी। निम्नलिखित भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष की गई थी? तो भारत में प्रथम जनगणना, ये तो आप सभी को पता, 1872, ऑप्शन ए। सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? तो किस तारीख को फांसी दी गई थी? 23 मार्च 1931, काफ़ी चर्चित क्वेश्चन है, ऑप्शन बी। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो बृहदत्त थे, ऑप्शन डी, ठीक है। प्रथम पता ही विनोबा भावे, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा बृहदत्त। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? किसने? उषा मेहता ने, ऑप्शन ए। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? मगध का शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो जीवक, ठीक है, जीवक, ऑप्शन सी।
बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक इब्न बख्तियार खिलजी था। ऑप्शन बी। 1203 से 1227 का टाइम पीरियड था। बंगाल के खिलजी वंश का संस्थापक बोला जाता है इसको, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, अब बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ऑप्शन ए। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो आपको पता संथाल विद्रोह का नेता का सिंधु एवं कान्हू, ठीक है। बिहार का चौड़ी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो कब हुआ था? 1798 ईस्वी में। ऑप्शन सी। एक चौड़ी विद्रोह है, ये बिहार का नहीं है। चौड़ी विद्रोह आपको पता होगा, इसको लेकर के कन्फ्यूजन हो जाता है। चौड़ी विद्रोह, ठीक है, ये 1922 ईस्वी में हुआ था और सहयोग आंदोलन जिसकी वजह से बंद हो गया था महात्मा गांधी, यूपी में हुआ था। ये चौड़ी विद्रोह के बारे में बात कर रहा है, 1798। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था? उड़ीसा को बिहार से पृथक 1936 ईस्वी किया। ऑप्शन बी। 1912 ईस्वी में क्या हुआ था? 1912 में पता ही आपको, बंगाल से बिहार को अलग किया गया था, ठीक है, ये चीज़। 2000 ईस्वी में किसको? झारखंड को बिहार से अलग किया गया था। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा? तो सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? सूर्य। ऑप्शन डी। पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता होती है? तो किन तत्वों की प्रचुरता होती है? तो आपको पता है निकेल एवं फेरम। कौन सा? निकेल और फेरम। ऑप्शन डी। भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की? किसने किया था? W.M. डेविस ने। ऑप्शन बी। गरजने वाली चालीसा, क्या बोल रहा है? गरजने वाली चालीसा, क्रुद्ध पचासा, चिखने वाली साठा अपने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? किस गोलार्ध में? दक्षिणी गोलार्ध में। ऑप्शन बी। भारत कौन से गोलार्ध में? तो उत्तरी गोलार्ध में, याद रखिएगा। सरगोसो सागर एक हिस्सा है किसका? दक्षिणी अटलांटिक महासागर का। ऑप्शन डी। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? आपको पता है भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या बोलते हैं? मैकमोहन रेखा। ऑप्शन ए, ठीक है। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, उसका कारण क्या है? तो उसका कारण क्या है? तो हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं कर पाती, बाधाओं को पार नहीं करती है, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है, ठीक है। ऑप्शन डी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, तो बोल रहा है निम्न कथनों पर विचार करने के लिए। अब इसमें से पढ़ना है, भारत में बाघ परियोजना, तो भारत में बाघ परियोजना 1793 में चालू की गई थी, एकदम सही बात है। वर्ष 2022 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया, जिसकी विषय वस्तु सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण है, एकदम सही बात है। और बाघ परियोजना बाघों को संरक्षित करने का एक कार्यक्रम, एकदम सही, मतलब 1 2 3 तीनों सही हो गया। तो ऑप्शन कहाँ देखिए? ऑप्शन हाँ डी, 1 2 3 तीनों का तीनों सही। कड़वा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो कड़वा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो केसर। केसर कहाँ सबसे ज़्यादा उपजाया जाता है इंडिया में? तो कहाँ पे केसर? जम्मू कश्मीर में। भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? तो कौन? केरला। ऑप्शन ए। मसाले सबसे ज़्यादा केरल में उत्पादन होते हैं। अखबारी कागज उद्योग, क्या बोल रहा है? अखबारी कागज जो निम्न से किस स्थान पर अवस्थित है? कहाँ पे? नेपाल नगर में। ऑप्शन सी। भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई? भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ पे खोदी गई? रानीगंज में। ऑप्शन बी। कहाँ पे? रानीगंज में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जाति, 2011 की जनगणना में सबसे अधिक अनुसूचित जाति कौन है? तो कौन सी है? तो भील है। ऑप्शन सी। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, तो बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन सी। बिहार का क्या बोलता है? बिहार का शोक किस नदी को बोला जाता है? तो आपको ही पता है बिहार का शोक किस नदी को बोला जाता है? कोसी को। ये तो एक बच्चा आप लोग भी जानते होंगे। ऑप्शन सी। बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड, क्या बोल रहा है? तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है, कहाँ पे? कैमूर में। ऑप्शन सी। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार की कौन सी है? तो कौन सी है? कनवार झील। ऑप्शन बी, कनवार झील। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? सबसे अधिक सोने का भंडार कहाँ पे मिला? अभी चर्चा में भी था। ऑप्शन बी, जमुई में। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो बिहार का कौन सा जिला है जो सिल्क सिटी के नाम से जानता है? भागलपुर। ऑप्शन सी। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितना? तो महिला साक्षरता दर कितना है? तो ऑप्शन डी, 51.50। 2022 के भारत के 16वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य हैं? तो निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य थे? तो 788। ऑप्शन बी।
भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होते हैं? तो आपको पता है भारत में चुनाव पात्र कितनी बार, कितनी भी बार मतलब जितना बार आप इलेक्शन खड़े हो सकते हो, ऑप्शन डी, कोई निश्चित नहीं है। लोकसभा में समानतः कितने सत्र होते हैं? आपको ही पता है लोकसभा में समानतः कितने सत्र होते हैं? तो कितने, 3 सत्र होते हैं, ऑप्शन डी। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? श्री MC सेतलवाद, ऑप्शन डी, MC सेतलवाद, ऑप्शन डी। भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? तो कौन से अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? तो उपयुक्त में से कोई नहीं है, ठीक है, ऑप्शन ई। किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? आप देखिए किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है, तो याद रखिए पंचायती राज व्यवस्था कहाँ कहाँ पे, नागालैंड में भी नहीं है, मिजोरम में भी नहीं है, मेघालय में नहीं, केरल में है। लेकिन ये चीज़ याद रखिएगा जितने भी पहाड़ी इलाका होते हैं ना वहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था नहीं होती, ठीक है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक है, तो इन चीज़ों को याद रखिएगा, ऑप्शन ई। प्रत्येक राज्य में लोकसभा सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है, इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया? तो किस वर्ष तक? 2026 तक रोक दिया गया, ठीक है। चलिए ऑप्शन सी। सर्वोच्च न्यायालय एक है, सर्वोच्च न्यायालय क्या है? सर्वोच्च न्यायालय एक क्या है? संघीय न्यायालय है, आपको ही पता, मानवाधिकारों का संरक्षक भी है, संविधान का अंतिम विवेचक भी है, ठीक है, तो क्या उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? तो वित्त आयोग गठित करती है, ऑप्शन ए। सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है? तो सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या होता है? तो आर्थिक विकास भी होता है, मानव पूंजी का निर्माण होता है, पर्यावरण संरक्षण भी, समृद्ध जीवन भी होता है, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन ई। NSSO के 68वें दौर के आधार पर गरीबी अनुमानों के बारे में कौन सा कथन बोल रहा है सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है उसको चूज करना है, ठीक है। तो पहला देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा को 27.20 प्रति व्यक्ति परिभाषित किया गया, तो बोल रहा है सत्य नहीं है, तो ये तो सत्य है, ठीक है, कौन सा सत्य नहीं है वो हमें पता करना है, तो सत्य। शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा को 33.33 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन परिभाषित किया गया, एकदम सही बात। भारत की 21.9% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती है, एकदम सही बात। और भारत की 33.35% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती है, नहीं ये गलत है, तो हमको क्या बोला था? गलत, सत्य नहीं है, तो कौन सा होगा? ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्या है, निम्न में से कौन सा भारत में सूक्ष्म उद्यम को आंशिक रूप से परिभाषित करता है? तो कौन सा परिभाषित करता है? संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में 1 करोड़ से अधिक निवेश नहीं, यही परिभाषित कर रहा है, बाकी सब वार्षिक टर्नओवर 15 करोड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये गलत है, ठीक है। संयंत्र और मशीनरी में 1.5 करोड़ से अधिक निवेश नहीं, ये गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन ए ही आंसर इसका सही है, इन चीज़ों को ध्यान में रखिए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में निम्न में से कौन सा गलत है बोल रहा है? कौन सा गलत है? तो प्रधानमंत्री किसान जल निकाय की मरम्मत और नवीनीकरण, एकदम सही बात है, कुओं का निर्माण नहीं था उसमें, ठीक है। कौन सा गलत है? तो कुओं का निर्माण, ऑप्शन बी, ठीक है। जल विद्युत का पुनर्भरण में वृद्धि, ये बात कहा गया था। वर्षा संचयन संरचनाओं का निर्माण, ये कहा गया था। गलत कौन सा था? तो कुओं का निर्माण नहीं था उसमें, ऑप्शन बी। भंडारी समिति किससे संबंधित है? अब भंडारी समिति किससे संबंधित है? तो आपको पता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से, ऑप्शन डी। राष्ट्रीय पेंशन योजना NPS से संबंधित सही कथन को चुनिए। अब NPS से संबंधित सही कथन कौन सा है? तो एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए, इसको छोटा कर देते हैं, सारे के सारे आ गए। अब NPS को लेकर के कौन सा है? तो एक ही सही है, पहला ही। NPS के पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है, तो ऑप्शन ए सही है, ठीक है, ये चीज़ को याद रखिएगा। चलिए बाकी सब देख लीजिए, इसमें NPS भारत सरकार 10 रुपये सेवानिवृत्ति लाभ योजना, जो ये गलत दिया हुआ है। NPS में बड़ा IRDA विनियमित किया जाता है, ये नहीं। NPS को सेबी द्वारा नियमित किया जाता है, ये भी गलत है, तो कौन सा सही है? ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा भारत के बजट 2022-23 के प्राथमिकताओं में सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित नहीं है तो विनिवेश सम्मिलित नहीं था, ऑप्शन डी। बाकी PM गति शक्ति सम्मिलित है, समावेशी विकास सम्मिलित है, उत्पादकता संवर्धन, निवेश, उद्यमान अवसर, ऊर्जा संक्रांति, जलवायु परिवर्तन, ये भी सम्मिलित था, तो कौन सा नहीं था? तो विनिवेश सम्मिलित नहीं था, ऑप्शन डी। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत के टैक्स GDP का अनुपात क्या है? टैक्स GDP का अनुपात कितना था? 11.7, ऑप्शन बी। अब 118 वस्तु वर्गीकरण क्या बोल रहा है? वस्तु वर्गीकरण और समूहों के अनुसार विश्वव्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा वर्ष 2018 में कितना था? अब ये 2018 का पूछ लिया है, वर्ष 2018 का कितना था? तो 1.7, ऑप्शन है। अभी के हिसाब से भी आप दिमाग में जरूर देख के जाइएगा 2021-22 के हिसाब से।
चतुर्थ अग्रिम अनुमान, क्या बोला, चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन कितना था? 109.5 मिलियन टन। ऑप्शन ए। जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। जीवंत ग्राम कार्यक्रम के अनुसार कौन सा सही कथन है इसमें? तो यह उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांव के विकास के लिए है। ऑप्शन डी। कौन? जीवंत ग्राम कार्यक्रम। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गलत कथन कौन सा? आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 का गलत कथन कौन सा है? तो कौन सा है? बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2.8% की वृद्धि दर वृद्धि हुई, तो नहीं, यही एक गलत है, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए। शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार, शहरीकरण के बढ़ते स्तर का बिहार के निम्न जिलों में सही क्रम कौन सा है? तो सही क्रम कौन सा है इसमें देख लेते हैं। तो कौन इसमें से सही है? तो इसमें से देखिए क्या बोलते हैं, शहरीकरण के बढ़ते, तो सबसे ज़्यादा पटना में है, उसके बाद मुंगेर में, उसके बाद नालंदा में। ऑप्शन ए। वित्त वर्ष 2022-23 के राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का डैश होने का अनुमान, तो कितना? 3.47%। ऑप्शन सी। वह विकल्प चुनिए जो बिहार के 7 निश्चय भाग 2, बिहार के 7 निश्चय भाग 2 की योजना का हिस्सा नहीं है। देखिए 7 निश्चय को लेकर के 7 निश्चय, ठीक है, और 7 निश्चय 2 कि ये इन दोनों से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपके बिहार से जुड़ा हुआ जितना एग्जाम होगा सब में पूछा जाता है। ठीक है, इसको लेकर के हम ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिन लोगों ने नहीं देखा एक बार जाकर विजिट जरूर कर लीजिए। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी जस्ट 2023 का एग्जाम होने वाला 12 तारीख को, तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक बार जरूर विजिट जरूर कर लीजिए। तो कौन सा नहीं है? हर खेत में सिंचाई का पानी। ऑप्शन सी। प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में, प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम चुनिए। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे? तो नवादा में, उसके बाद किशनगंज, उसके बाद पूर्वी चंपारण, उसके बाद अररिया, उसके बाद शिवहर। ऑप्शन ए प्रति व्यक्ति आय के मामले में। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? अब बोला जाता है सीमांत गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? तो आपको ही पता है, अब्दुल गफ्फार खां को। ऑप्शन डी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी कहाँ पे? ग्वालियर में जाकर के। ऑप्शन सी। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था? विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। कौन? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ऑप्शन ए। सरदार उधम सिंह ने किससे मारा था? तो सरदार उधम सिंह ने किसको मारा था? माइकल ओ डायर को मारा था। बहुत लोग जनरल डायर मारते हैं, ऐसा नहीं है, माइकल ओ डायर को मारे थे। ऑप्शन सी। बारदौली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? बारदौली सत्याग्रह का सफल वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ऑप्शन ए। इनमें से कौन 1940 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन नहीं था? रेमजे मैकडॉल नहीं था। ठीक है, स्टेफोर्ड क्रिस, एवी अलेक्जेंडर, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ये तीनों के तीनों इनके सदस्य थे। प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। ऑप्शन सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया था? कब? 1929 के लाहौर अधिवेशन में। ऑप्शन सी। आईएनसी को लेकर के ऑलरेडी हम वीडियो ले चुके हैं, जिन लोगों ने नहीं देखा एक बार जाकर विजिट कर, क्योंकि आईएनसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन हर एग्जाम में हर बार बीपीएससी में एक बार पूछा ही जाता। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आईएनसी का सेशन हम ले चुके हैं, तो वहाँ एक बार देख लीजिए। ऑप्शन सी हो गया इनका। चलिए, सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप का नया नाम दिया था। तो सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप का नया नाम क्या दिया था? स्वराज द्वीप। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, फरवरी 1922 में 2022 हम बोल रहे हैं, 1922 में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौड़ा किस राज्य में? तो आपको ही पता है, उत्तर प्रदेश में। यही 1922 में चौरी चौड़ा कांड हुआ, जिसके वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था। चलिए, खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया था? कहाँ पे? मुजफ्फरपुर बम कांड। ऑप्शन सी। आज़ाद दस्ता बिहार के किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो आज़ाद दस्ता किस आंदोलन के दौरान? तो भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन डी 1942। 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसको सौंपा गया था? तो श्रम विभाग जगजीवन राम को सौंपा गया था। ऑप्शन ए। 1942 ईस्वी में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे थे? कौन से त्यौहार? दीपावली का टाइम था उसमें। ऑप्शन डी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया। संविधान सभा का सभापति चुना गया कब? तो कब चुना गया था? दिसंबर 1946 ईस्वी में। ऑप्शन डी। अब देखिए, ये मैथ का क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन आप लोग आराम से बना सकते हैं, लेकिन आपको फिर भी हम बताते चल जाते हैं। आंसर तो आपको ऑलरेडी दिख ही रहा होगा। 150 रुपये प्रति जनसंतर बेचने पर 25% हानि होती है, 20% लाभ पाने के लिए किस दर पर बेचना चाहिए? तो कौन? 240 रुपये प्रति दर्जन। ऑप्शन सी। और समतत्व के विकर्णों की लंबाई 10 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर परिमाप क्या होगा? 52 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी।
आप वीडियो पॉज करके आराम से बना लीजिए, ठीक है। बाकी आंसर हम आपको बता ही चुके हैं। 140 मिनट में रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चाल से चल रही है। एक कुत्ता उसी दिशा में रेलगाड़ी समांतर 18 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल से दौड़ रहा है। रेलगाड़ी कुत्ते को पार कर रही कब? 12 सेकंड में, ऑप्शन सी। एक घड़ी सुबह ठीक 6 बजे सेट की जाती है। यह घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। जब दूसरे दिन घड़ी 11 बजे पूर्वाह्न इंगित करती है तो सही समय क्या होगा? तो पूर्वाह्न 10:48 होगा, ऑप्शन बी। 5 और 6 के बीच किस समय घड़ी दोनों सुइयां एक साथ होगी? 5 और 6 बजे के बीच घड़ी 5:27 3:11 मिनट, ऑप्शन सी। अनिल और सुमन किसी काम को 12 दिनों में, अनिल और सुमन किसी काम को मिलकर 12 दिनों में करते हैं। अनिल अकेला 20 दिनों में कर सकता है। यदि सुमन अकेले एक काम को अकेला 20 दिनों में करता है, यदि सुमन को अकेले यह काम करना पड़े तो कितना टाइम लगेगा? 30 दिन लगेगा, ऑप्शन डी। 55 विद्यार्थियों की कक्षा में 334 विद्यार्थी क्रिकेट खेलना पसंद, 26 बैडमिंटन खेलना। तो प्रत्येक विद्यार्थी 2 खेलों में से एक खेल खेलना पसंद। कितने विद्यार्थी क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों पसंद है? कितना? 5 विद्यार्थियों को, ऑप्शन सी। वीडियो पॉज करके आराम से बना लीजिए। बाकी आंसर आपको हम बता ही दिए। वे दो प्राकृत संख्या कौन सी है जिनका गुणनफल 2400 है, जिनके वर्गों का योगफल 5200 है? ऑप्शन डी, 60 और 40। और 100 और 100 के बीच कितनी संख्या 4, 5 और 6 से विभाज्य है? कितनी? 7, ऑप्शन सी। और लास्ट क्वेश्चन, 70 किग्रा के मिश्रण में बालू और सीमेंट का अनुपात 4:1 है। मिश्रण में बालू और मिला दिया जाए जिसमें बालू और सीमेंट का अनुपात 6:1 हो जाए तो कितना हो जाएगा? तो ऑप्शन बी, 28 किग्रा, ठीक है। तो ये थे पूरा का पूरा सॉल्यूशन 2022 का प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन जो हाल फिलहाल 3-4 महीने पहले एग्जाम हुआ। आई होप ये सॉल्यूशन आपको पसंद आएगा। पसंद आए प्लीज़ करके चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।